Welcome to all of you at Mathematics with लक्ष्य चैनल। आज हम लोग सेट का शुरुआत करते हैं। सेट के शुरू में पहला क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर का, यानी कोई अगर पार्ट एरर है तो उस पार्ट को हमें लिखना है। बोला देयर आर मेनी मोड्स। देखिए यहाँ पे देयर आर मेनी मोड्स, ये तो देयर से सेंटेंस का जब शुरुआत होता है तो वो एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है। तो देयर के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो वो किसके लिए आता है, जो आने वाला नाउन होता है उसके लिए होता है। तो यहाँ पे यदि हम इस तरह से देखें तो देयर इज मेनी मोड्स, यहाँ पे मोड्स मेरा क्या है, नाउन है। तो मेरे जो मोड्स नाउन है तो मोड्स प्लूरल नाउन है, और जब प्लूरल नाउन है तो इज ना होकर के क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। देयर आर मेनी मोड्स ऑफ ट्रेवल टू गो टू आगरा बट आई प्रेफर रोड ट्रेवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर इज ना होगा, क्या होना चाहिए, देयर आर मेनी मोड्स होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है। बोल रहा है राजू वाज प्लेइंग विद फायर व्हेन ही मेड स्पीचेज अगेंस्ट द मैनेजमेंट। देखिए प्लेइंग विद फायर, प्ले विद फायर का अर्थ होता है टेकिंग अ ग्रेव रिस्क, यानी कोई खतरा, मतलब कोई गंभीर खतरा उठाना, इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे होगा प्लेइंग विद फायर यानी टेकिंग अ ग्रेव रिस्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वन हु डज नॉट टायर इजिली, वैसा व्यक्ति जो थकता नहीं हो जल्दी आसानी से, उसको बोला जाता है इनडिफैटिगेबल, यानी जो अथक हो। ठीक है, तो ये मेरा होगा ऑप्शन नंबर 1 सही। 2 नंबर में क्या, इनफ्लैटेबल, जो क्या फ्लैटेबल ना हो। इनडिलीबल, जिसे हम मिटा ना सके हम, यानी इनडिलीटेबल यानी होता है जिसे हम डिलीट ना कर सकें। ठीक है, जिसे हम मिटा ना सकें। उसके बाद इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी जिसे हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकें। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्कैंटी। स्कैंटी यानी होता है कम। स्कैंटी यानी क्या होता है, कम। तो कम का हमें साइनो देना है ज़्यादा। ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्मॉल यानी छोटा। कॉन्साइज, कॉन्साइज यानी होता है संक्षेप। प्रिसाइज, प्रिसाइज यानी होता है सटीक, संक्षेप के सेंस में आता है। और प्रोफाउज, प्रोफाउज, जो प्रोफाउज मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत अत्यधिक। तो स्कैंटी का उल्टा क्या हो जाएगा, बहुत अधिक, प्रोफाउज। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है दे ओपेंड अ न्यू मॉल, उसने एक क्या किया, न्यू मॉल खोला। अच्छा पैसिव देना है, ठीक। दे ओपेंड अ न्यू मॉल, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो इसका क्या बनेगा, जब पैसिव बनाएंगे तो वाज अवेयर प्लस V3 होना चाहिए। तो क्या है, ए न्यू मॉल वाज ओपेंड नियर बाई लास्ट मंथ। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है when we can't laugh at the same joke again why should we cry over the same problem। और ये बोल रहा है ए नंबर कि हम लोग जब सेम जोक पे हंस नहीं सकते हैं तो फिर जब सेम प्रॉब्लम होता है तो हम लोग क्यों दुखी होते हैं। ठीक है, वन डे ही टोल्ड देम ए जोक, एक दिन उसने एक जोक बोला। तो यहाँ पे टोल्ड देम, तो टोल्ड देम जब बोल रहा है तो देम किसी न किसी के लिए आ रहा होगा, तो यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट नहीं होगा। जब देम यहाँ पे बोल रहा है इसका अर्थ क्या है कि मेरा कोई ना कोई सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए सी नंबर में पीपल, पीपल मेरा क्या है, प्लूरल फॉर्म है, क्या प्लूरल नाउन है कि नहीं, पीपल। और यहाँ पे अगर बी नंबर देख रहे हैं तो ही टोल्ड देम, देम यानी यहाँ पे क्या है, देम भी यहाँ पे प्लूरल मेरा प्रोनाउन है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो है बी से तो होगा नहीं सेंटेंस की शुरुआत, ए से होगा नहीं और डी से होगा नहीं। मेरे पास ऑप्शन क्या बच रहा है, एक ऑप्शन बच रहा है सी से होगा, और सी से मेरा एक ही दिए हुए शुरुआत CBD है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। पीपल सी से होगा, तो पीपल केम टू ए वाइज मैन, पीपल एक वाइज आदमी के पास आया, टू कंप्लेन अबाउट द सेम प्रॉब्लम एवरी टाइम, एक ही तरह के समस्या को कंप्लेन करने के लिए। ठीक है, फिर बी वन डे एक दिन, ही टोल्ड देम,
उसने कहा ए जोक, एक जोक को, एंड एवरी वन रोवर्ड विद लाफ्टर, और बहुत लोग क्या हुए उससे हंसने लगे। ठीक, उसके बाद डी, वेन ही रिपीटेड द जोक ट्वाइस, और फिर उसने दोबारा उसी जोक को बोला, नो बडी लाफ्ड एनी मोर, और लोग नहीं हंसा। ए नंबर, वेन वी कांट लाफ एट सेम जोक अगेन, यदि हम उसी जोक को अगर दोबारा बोल रहे हैं तो कोई नहीं हंसा, तो इसी तरह अगर फिर से अगर हमारे पास वैसा ही समस्या आ रहा है तो हम फिर क्यों रोते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, CBDA। ठीक है, कम्प्रीहेंशन बहुत ही अच्छा ये पैराजम्बल है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है लग्जरी। लग्जरी होता है LUXURY, लग्जरी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि साइनो बताइए किसका, एडेप्ट। देखिए एडेप्ट यानी होता है स्किल्ड। ठीक है, एडेप्ट यानी क्या होता है, स्किल्ड। काइंड हार्टेड यानी अच्छे दिल वाला। एलोन यानी अकेला। अननोन यानी अज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देना था, साइनो देना था, तो एडेप्ट का साइनो क्या आ जाएगा, स्किल्ड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि ये है पैराजम्बल। पैराजम्बल हमें देख के बताना है कि क्या होगा। देखिए बोल रहा है द मार्केट विच हैज रिमेन्ड क्लॉग्ड विथ व्हीकल्स। तो बोल रहा है एक मार्केट है जो कि क्या है, रिमेन क्लॉग्ड विथ व्हीकल्स, जो क्या व्हीकल्स से पड़ा भरा हुआ होता है। वाज ऑल क्लियर फॉर पेडेस्टेरियन, वो क्या है आज क्लियर है, साफ है, किसके लिए, पेडेस्टेरियन के लिए, पैदल जो लोग आ जा रहे हैं उसके लिए। उसके बाद है द रोड हैज़ इवन बीन मार्क्ड विद स्ट्रिप्स, और रोड को है ना स्ट्रिप्स से क्या किया गया, मार्क किया गया है। डिमार्किंग स्पेस फॉर हॉकर्स, और जो है ना एक सीमांकन, डिमार्केटिंग यानी होता है सीमांकन करना, सीमा तय करना। तो बोल रहा है कि स्ट्रिप्स के साथ उसको क्या किया गया है, सीमांकन किया गया है, एक पट्टी के साथ सीमांकन किया गया है। स्पेस उस स्थान को जहाँ पे हॉकर बेच सकते हैं। हॉकर यानी क्या होता है, जिससे जो ठेला वगैरह पे जो सामान बेचते हैं ना उसको हॉकर बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो लाइंड विद ब्यूटीफुल पॉटेड प्लांट्स, और वहाँ पे क्या किया गया है कि ब्यूटीफुल जो है पॉटेड यानी एक बर्तन में जो है क्या अच्छा अच्छा प्लांट को क्या किया गया, साइड साइड से लगा दिया गया है, टू गिव इट ए ग्रीन लुक, ताकि ये हरा भरा दिख सके। विजिटर्स टू द बिजी करोल बाग मार्केट इन दिल्ली वेयर इन फॉर ए सरप्राइज, और जो विजिटर हैं, जो दर्शक हैं कहाँ के, करोल बाग मार्केट के दिल्ली में, वो क्या है, इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हैं। अब देखिए इस सेंटेंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे डी से हम सेंटेंस का शुरुआत क्यों करेंगे ये हम बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे विजिटर्स सबसे पहले, अगर कोई चीज़ में हम व्यवस्था में चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, विजिटर्स आता है। विजिटर्स अपना व्यू रख रहा है। इस सेंटेंस में हम लोग यही देखें कि कोई विजिटर्स जो है वो अपना व्यू रख रहा है कि वो अब मार्केट कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर जब विजिटर्स से कोई अपना व्यू रख रहा है तो सबसे पहले डी से शुरुआत करेंगे। विजिटर्स टू द बिजी करोल बाग मार्केट इन दिल्ली वेयर इन फॉर ए सरप्राइज, वो क्या हो गए, जो करोल बाग में, जो दिल्ली में जो करोल बाग मार्केट है वहाँ पे जो विजिटर्स हैं वो सरप्राइज हो गए। क्यों सरप्राइज हो गए, क्योंकि द मार्केट विच हैज़ रिमेन क्लॉग्ड विद व्हीकल्स, जो मार्केट जो क्या था वो भरा पड़ा था, किससे, व्हीकल से। वाज क्लियर फॉर पेडेस्टेरियन, वो अब क्या हुआ है, वो अब पेडेस्टेरियन के लिए क्या क्लियर है। अब जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अचानक वहाँ पे अगर भीड़ भाड़ कम हो तो लोग क्या होगा, सरप्राइज होगा। उसके बाद बी देखेंगे, द रोड हैज़ इवन बिन मार्क्ड विद स्ट्रिप्स डीमार्केटिंग स्पेस फॉर द हॉकर्स, और जो रोड है उसको क्या कर दिया गया, एक पट्टी की तरह सीमांकित कर दिया गया है कि ये जो है ना हॉकर के लिए है। ठीक है, ये जो लोग छान के जो भी बेचते हैं ना, तो वहाँ रोड के आजू बाजू उसको बोलते हैं हॉकर्स। ठीक है, हॉकर्स के लिए बना दिया है कि भाई इतना दूरी में क्या बोलेंगे, हॉकर्स सामान बेचेंगे। वह सी नंबर, इट इज़ ऑल्सो लाइंड विद ब्यूटीफुल पॉटेड, और एक लाइन तैयार कर दिया गया, वहाँ पे क्या है, ग्रीन लुक्स वहाँ पे दिया गया है ताकि हरा भरा दिखे। तो ये क्या है, अपने आप में ये क्या है, ये बेटर है। ठीक है,
तो यहाँ पे मेरे क्या होगा, DABC होगा। ये टोटली कम्प्रिहेंशन बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है द ऑथोरिटीज हैव टर्न ए डीफ ईयर टू ऑल आवर रिक्वेस्ट। तो अथॉरिटी ने क्या किया, हमारे बात को अनसुना कर दिया, जितने हम रिक्वेस्ट किए थे उसके लिए। तो टर्न ए डीफ ईयर यानी अनसुना कर देना, ठीक है, बहरा हो जाना। डीफ यानी होता है बहरा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट करना, यानी अनसुना कर देना, बात को अनसुना करना। बात को अनसुना करना मतलब नेगलेक्ट कर देना, ठीक है। एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और प्रेजेंटेड यानी प्रेजेंट करना, ठीक है। प्रेजेंट यानी उपस्थिति भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये हमारा क्या है, फिलर है, ठीक है। इस फिलर को हम लोग थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं। बोल रहा है ही रिमेंबर्स, वह याद करता है, द फर्स्ट टाइम पहले समय को, ही सॉ द एलिफेंट, उसने एक एलिफेंट देखा था। दिस वाज इन 2007, वो 2007 में जो है ना एलिफेंट देखा था। एट ए डैश, तो कहाँ पे देखा हुआ, एक कोई जगह पे देखा हुआ। और एट क्या कर रहा है, एट अपने आप को एक कहीं ना कहीं प्लेस को रिप्रेजेंट कराता है, जैसे आई लिव एट केसरिया। तो उसी तरह एट ए प्लेस, एक जगह पे, कॉल्ड थानी पराई, उस जगह का क्या नाम था, थानी पराई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। शॉप यानी दुकान पे नहीं देखा था, स्ट्रीट यानी गली में नहीं देखा होगा, और मार्केट यानी बाजार में नहीं देखा होगा, ठीक है, एक जगह पे देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रीट भी सही हो सकता है, मार्केट भी सही हो सकता है, लेकिन उससे बेटर क्या है, ये सब भी क्या है, एक कोई ना कोई प्लेस है। स्ट्रीट यानी गली, गली भी एक कोई ना कोई प्लेस है, और मार्केट भी कोई ना कोई एक प्लेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेटर ऑप्शन देना है, तो बेटर ऑप्शन मेरा होगा प्लेस, ठीक है। बोला दिस वाज इन 2007 एट ए प्लेस कॉल्ड थाना पराई, ठीक, थानी पराई, ठीक, उस जगह का नाम क्या है, थानी पराई। और उसके बाद है चीना थम्बी वाज डैश वाटर। तब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है। तब बोल रहा है कि उस जो हाथी का नाम था ना, क्या नाम है, चीना थम्बी वाज स्प्रिंकलिंग वाटर, वो क्या कर रहा था, पानी को छिड़क रहा था, ठीक है, ऑन हिमसेल्फ, वो खुद पे, एट ए वाटर बॉडी के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंकलिंग होगा। स्प्रिंकलिंग नहीं होता है छींटा मारना या फुहारा मारना, ठीक है। तो हाथी क्या करता है, हाथी पानी को लेकर के फुहारा मार रहा था, ठीक है। रेनिंग वर्षा नहीं कर रहा था, वेटिंग अपने आप को गीला नहीं कर रहा था, ठीक है। और स्पार्कलिंग, देखिए स्पार्कलिंग मतलब होता है शानदार, अपने आप को शानदार नहीं कर रहा था, वो स्प्रिंकलिंग कर रहा था, यानी अपने आप को पानी से छीट रहा था अपने आप को, ठीक है। उसके बाद है हिमसेल्फ, अपने खुद पे, द डैश वाज ग्रीन, तो बोल रहा है उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है द डैश वाज ग्रीन, द वाटर वाज ग्रीन, पानी ही ना ग्रीन होगा। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है, यस वाटर दिया है। द वाटर वाज ग्रीन, जो पानी जो जो वो अपना छिड़क रहा था, ठीक, वो क्या था, वाटर, द वाटर वाज ग्रीन, वो हरा था। नॉट द काइंड पीपल वुड ड्रिंक, और नॉट, और लोग उसको पी नहीं सकते थे। से अब्राथम, अब ये बात जो, सॉरी, सेज अब्राहम, ये बात अब्राहम का, जो विजिटर्स हैं जो देखे हैं हाथी का, उसका नाम क्या है, अब्राहम है, ठीक है, अब्राहम का। चलिए तो अब हम लोग ऑप्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर होगा। चलिए लीफ यानी पत्ती, फ्लावर यानी होता है फूल, और मिल्क यानी होता है दूध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आफ्टर से अब्राहम ने कहा, आफ्टर ए नाइस सोअर, एक अच्छे सोअर के बाद, द एलिफेंट वॉक आगे बढ़ा, ठीक, ओवर टू ए रॉक, एक चट्टान की ओर, ठीक है। बिहाइंड यानी पीछे, चट्टान के पीछे नहीं होगा, एबव चट्टान के ऊपर नहीं होगा, ठीक है। और नियर नहीं होगा, नियर ए रॉक नहीं होगा, ठीक है। ओवर टू ए रॉक के ऊपर। लिफ्टेड इट, उसको उठाया, एंड ड्रैंक फ्रॉम ए, क्या, और उसको ड्रैंक किया मतलब पानी पी रहा होगा। अंडर इट, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। और यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया है एंड ड्रैंक फ्रॉम ए डैश अंडर इट, और उसने क्या किया है, पानी पिया है, कहाँ से, टंकी से तो नहीं पी रहा होगा। स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग पता नहीं, देखते हैं। टैप यानी होता है नल, और है 4 नंबर में पॉन्ड, तो उसने जो पानी पिया होगा वो स्प्रिंग से पानी नहीं पिया होगा। यहाँ पर आंसर
गलत दे रहा है एसएससी बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पॉन्ड अंडर इट, और जो तालाब वहाँ पे जो था ना, उस तालाब से वो पानी पिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो 2 टिक किया हुआ है, ये एसएससी का ऑफिशियल आंसर पेपर है। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे स्प्रिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉन्ड होना चाहिए, तालाब, क्योंकि वो टैंक यानी टंकी से तो पिएगा नहीं पानी। स्प्रिंग यानी यहाँ पे कोई सेंस नहीं है स्प्रिंग से, स्प्रिंग का तो अर्थ यहाँ पे पानी का सोर्सेज के लिए होता नहीं है, ठीक। टैप यानी नल, नल से होगा नहीं। पॉन्ड यानी तालाब, वो तालाब में पानी पिया होगा मे बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है उसको लिखना है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है एकॉम्प्लिस, ACCOMPLIS, एकॉम्प्लिस यानी होता है फुलफिल करना, ठीक है, भरना। रिपीटेशन, देखिए रिपीटेशन के लिए सही वर्ड है REPETITION, REPETITION, रिपीटेशन। एग्रावेट यानी रिपीटेशन में होता है पुनरावृत्ति करना। एग्रावेट AGGRAVAT, एग्रावेट यानी होता है स्पॉइल, बर्बाद करना। और हाइटेन होता है HEIGHTEN, हाइटेन यानी होता है ऊंचाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बोल रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो देना है, यानी समान अर्थ देना है। इनिशिएट यानी होता है शुरुआत करना, इनिशिएट यानी क्या होता है, शुरुआत करना मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, ठीक है। साइन यानी होता है चिन्ह। स्लो यानी होता है धीरे, और सो यानी होता है दिखाना। तो इनिशिएट यानी शुरू करना यानी स्टार्ट करना, बिगिनिंग करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, बाय हुम वेयर यू टॉट मैथमेटिक्स, तो इसका हमें क्या देना है, एक्टिव फॉर्म देना है। तो बाय हुम के लिए क्या हो जाएगा, एक्टिव में हु हो जाएगा, तो हु टॉट यू मैथमेटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, व्हेन वी वेंट टू सिनेमा, जब हम सिनेमा गए, यस्टरडे, कल, द फिल्म, अच्छा जब हम गए तो यह क्या होगा, फिल्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड आया है तो हैड अपने बाद हैज, हैव या हैड कुछ भी हो तो क्या होगा, वर्ब 3 लेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, V3 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा, 2 होगा, इम्प्रूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, प्रोलॉन्ग यानी होता है लंबा करना, ठीक। लंबा करना का उल्टा देना है, एंटो देना है, तो क्या हो जाए, छोटा करना यानी शॉर्टेन करना। प्रिवेंट यानी होता है रोकना, ठीक। एलाउ यानी होता है अनुमति करना। इंक्रीज यानी होता है बढ़ाना, ठीक। उसके बाद है कैपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसे हम इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, इनकैपेबल यानी होता है अयोग्य, किसको, पढ़ने में अयोग्य, उसको बोला जाता है इलिजिबल, ठीक है। अनसीन यानी जो नहीं दिखाया जाए। इलिजिबल यानी होता है योग्य, इलिजिबल यानी होता है एलिजिबिलिटी से हम लोग याद रखेंगे कि फॉर्म भरने में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी योग्यता है, यानी एलिजिबल यानी योग्य। और यहाँ पे देखिए उसके बाद है 4 नंबर में वैग्यू, VAGUE, वैग्यू यानी होता है अस्पष्ट। लेकिन यहाँ पे वैग्यू के जगह पर अगर VOGUE रहे, सपोज कीजिए कि VOGUE रहे, भोग यानी होता है फैशन या ट्रेंड, TREND, फैशन, FASHION, ठीक है। तो अगर भाग्य है तो अस्पष्ट, लेकिन भोग है VOGUE, तो यहाँ पे क्या होगा, भोग यानी होता है फैशन और ट्रेंड, भोग का स्पेलिंग क्या होगा, VOGUE, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, बोल रहा है फ्लोइंग डिटेल्स डिलिब्रेशन, बोल रहा है कि फॉलो कर रहे हैं हम क्या, डिटेल्ड डिलिब्रेशन को, ठीक है। द मीटिंग हैज़ बीन डैश टिल नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो जानबूझ करके जो है, डेलिब्रेट यानी होता है जानबूझ करके, ठीक है। तो जानबूझ करके जो डिटेल हम ये फॉलो कर रहे हैं कि द मीटिंग हैज़ बीन डैश टिल नेक्स्ट वीक, तो क्या है, इसको स्थगित किया जा रहा है किसके लिए, अगले वीक तक। तो स्थगित करना मतलब होता है एडजॉर्न करना, ठीक है। जैसे इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है एडजॉर्न का कोर्ट, जैसे कोर्ट में जो क्या होता है, एडजॉर्न होता है, ठीक है, यानी स्थगित होता है कि भैया इसके बाद। एडजॉर्न का अर्थ होता है कि जो नेक्स्ट टाइम होगा ना उसमें स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे होगा एडजॉर्न, ठीक है। उसके बाद प्रोपोज्ड यानी होता है प्रस्तावित, और रिव्यूड यानी होता है देखना, रिव्यू करना, ठीक है।
और कैंसिल यानी होता है पूरी तरह से समाप्त। देखिए कैंसिल में और एडजॉर्न में क्या अंतर है। कैंसिल यानी होता है जो कल कोई चीज़ होने वाला है, कोई सभा आयोजन होने वाला है कल, तो उसको हम बोलेंगे कि भैया कि वो सभा आयोजन हो रहा है, लेकिन हम बोल दिए कि नहीं भाई कल जो होने वाला था वो अब ख़त्म हो गया, वो कल अब होगा ही नहीं, यानी अब वो कभी होगा ही नहीं, तो वहाँ पे बोलेंगे कैंसिल बोलेंगे। लेकिन अगर वही बोलना है कि नहीं वो जो है कल के लिए पोस्टपोन्ड है, वो अब आगे जो है होने वाला है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि उसको पोस्टपोन्ड बोलेंगे या एडजॉर्न बोलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है हैविंग जस्ट टेकिंग, नहीं हैविंग अपने बाद क्या लेगा, V3 फॉर्म लेगा। ठीक है। तो हैविंग जस्ट टेकन ए हेवी लंच, अभी हम क्या किए हैं, हेवी लंच लिए हैं। शी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट, और वो क्या है, रेडी नहीं है किसके लिए, कोई भी फल को लेने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है हिमा दास, क्या है हिमा दास, एक स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर यानी क्या होता है, स्प्रिंटर यानी होता है तेज धावक, छोटा दूरी को बहुत तेज़ी से दौड़ने वाले को क्या बोलते हैं, स्प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है। बोला हिमा दास जो है द रेजनिंग वर्ल्ड्स जूनियर स्प्रिंटर को वो क्या कर रही हैं, रेजनिंग कर रही हैं। हु जिसने क्या किया, होल्ड्स द नेशनल रिकॉर्ड, उसने नेशनल रिकॉर्ड को क्या किया, होल्ड किया है, यानी अपने नाम किया है। ओन द गोल्ड, और उसने क्या किया है, गोल्ड को क्या किया है, ओन किया है, जीता है। द फेडरेशन कप, इन द फेडरेशन कप, फेडरेशन कप में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग रिकॉर्ड को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है। रिकॉर्ड को हम लोग कीप रखते नहीं हैं, या रिकॉर्ड को प्ले नहीं करते हैं। ठीक। प्ले यानी होता है खेलना, और प्लेज यानी होता है नाटक। प्ले यानी होता है खेलना, और प्लेज यानी होता है नाटक। ठीक है। और गेट्स यानी होता है प्राप्त करना। तो हम लोग रिकॉर्ड को प्राप्त नहीं करते हैं, रिकॉर्ड को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है आई एम थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट टुमारो आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम, कि क्या करूँगा मैं कल मुझे क्या करना है, कल मुझे जो है मैं ये सोचता हूँ, क्या सोच रहा हूँ, तो आई थिंक होगा, मैं सोचा। ठीक है। दैट कि टुमारो आई विल टेक लीव, कि मैं कल जो है छुट्टी लूँगा, एंड स्टे एट होम, और हम घर पे स्टे करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट देना है। एक्चुअली ये इम्प्रूवमेंट जो है ना, क्या है, टाइम एंड टेंस पे बेस्ड है। क्या होगा यहाँ पे, सही आंसर होगा 3 नंबर, आई थिंक, मैं सोचा, दैट कि टुमारो आई विल टेक लीव, कि कल मैं क्या करूँगा, लीव लूँगा, छुट्टी लूँगा। ठीक है। लीव यानी छुट्टी, एंड स्टे एट होम, और घर पे रहूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। अगर क्वेश्चन देखें तो आई एम थिंक नहीं होगा, आई एम प्लस क्या होना चाहिए, V4 होना चाहिए, आई एम थिंकिंग। और एक्चुअली थिंक ये सब V4 फॉर्म में नहीं होता है। थिंक ये सब जो है, थिंक वर्ड्स हो गया, चाहे सी वर्ड हो गया, ये सब क्या होता है, अपने आप में V4 फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, आई थिंक दैट टुमारो आई विल टेक लिव एंड स्टे एट होम। ठीक। आई होप आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।